राजा अभिनंदन के यज्ञ को भंग करने के लिए देवताओं ने एक असुर की सृष्टि करने का निर्णय लिया और सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति देकर एक अत्यंत शक्तिशाली असुर की रचना की। चूंकि असुर को राजा के यज्ञ को भंग करने के लिए ही बनाया गया था, इसलिए देवराज इंद्र ने उस असुर का नाम रखा विघ्नासुर। देवराज इंद्र ने विघ्नासुर को आदेश दिया कि वह जाकर राजा अभिनंदन का यज्ञ भंग करे, लेकिन विघ्नासुर बोला, मैं एक असुर होकर देवताओं का आदेश क्यों मानूं? तब देवराज इंद्र ने कहा, हम तुम्हारे जन्मदाता हैं, इसलिए हमारा आदेश मानना ही होगा और यज्ञ के भंग हुए सामान ही तुम्हारा भोजन होगा। इसके बाद विघ्नासुर राजा अभिनंदन का यज्ञ भंग करने के लिए यज्ञ स्थल पर पहुंचता है, लेकिन यज्ञ का दिव्य प्रकाश विघ्नासुर को आगे बढ़ने से रोक देता है। विघ्नासुर अपनी पूरी ताकत से यज्ञ की ओर बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन यज्ञ का प्रकाश इतना शक्तिशाली होता है कि वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता। धीरे धीरे विघ्नासुर का पूरा शरीर अदृश्य होने लगता है और उसका बचा हुआ सिर अचानक यज्ञ वेदी पर गिर पड़ता है। इससे राजा अभिनंदन का यज्ञ भंग हो जाता है। यज्ञ भंग होते ही देवराज इंद्र और अन्य देवता अत्यंत खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि एक ही तीर से दो निशाने लग गए। एक तरफ राजा अभिनंदन का यज्ञ भंग हुआ और दूसरी तरफ विघ्नासुर भी नष्ट हो गया, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद विघ्नासुर फिर से सशरीर प्रकट हो जाता है। तब राजा अभिनंदन पूछते हैं, तुम कौन हो और मेरे यज्ञ को क्यों भंग किया? विघ्नासुर हंसते हुए कहता है, इस सवाल का जवाब तो सिर्फ इंद्रदेव और अन्य देवता ही दे पाएंगे। उधर देवता यज्ञ भंग होने की खुशी में उत्सव मनाने लगते हैं और इधर विघ्नासुर यज्ञ के भविष्य का स्वाद भूल नहीं पाता। वह एक के बाद एक यज्ञों को भंग करने लगता है और उनके सामान खाकर आनंद लेता रहता है।